हाय दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। अजय स्टार एलएलबी में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम जानेंगे विधि शास्त्र के अंतर्गत जो है विधि शास्त्र के स्रोत के बारे में हम जानेंगे कि विधि शास्त्र के स्रोत क्या होते हैं। तो जो शब्द लिखा है स्रोत, यानी विधि शास्त्र के स्रोत का मतलब क्या होता है, उसका देखिए शाब्दिक अर्थ होता है, यानी उसका अर्थ होता है उद्गम या प्रारंभ होता है। ये विधि शब्द के अंतर्गत जो है, स्रोत शब्द के अंतर्गत उद्गम या प्रारंभ से आशय यह होता है विधि के क्षेत्र के अंतर्गत, यानी विधि शास्त्र के अंतर्गत यह होता है कि जो हमें जो विधियां हैं उनको स्रोत कहाँ कहाँ से मिली हुई हैं, यानी जो भी जो है विधि विषयक जो भी सामग्रियां होती हैं उसे ही हम विधि शास्त्र के अंतर्गत जो है विधि के स्रोत के रूप में स्वीकार करते हैं। तो विधि के अंतर्गत जो स्रोत के रूप में जो स्वीकार करते हैं, तो इसके संबंध में विभिन्न विधि शास्त्रियों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं कि बहुत सारे बताए हैं कि विधि शास्त्र के अंतर्गत जो है विभिन्न विधि शास्त्रियों ने अलग अलग बताया है कि विधि शास्त्र के विभिन्न स्रोत होते हैं। तो देखिए इसमें किसका क्रमवार तरीके से हम बताते हैं, तो किनका किनका नाम आता है। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है, सामंड का आता है, आस्टीन का आता है, और कीटन का आता है, और हालैंड का आता है, और ग्रे का आता है, और रास्कोपाउंड का आता है, और कॉमन लॉ प्रणाली, यानी जो कॉमन लॉ की विधि व्यवस्था है। आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ ब्रिटेन की ही विधि व्यवस्था को ज़्यादातर स्वीकार किया गया है, क्योंकि उन्हीं के औपनिवेशिक हम थे। ऐसी स्थिति में जो देखिए हम लोग जो है कॉमन लॉ प्रणाली को भी विधियों को हम स्वीकार किए हैं। तो हमें जो यह जानना जरूरी है कि पीसीएसजे यूपी पीसीएसजे 2023 के एग्जाम में क्या महत्वपूर्ण है हमें जानना होगा। यानी विधि शास्त्र के स्रोत के रूप में तो बहुत सारे विधि शास्त्री हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं सामग्री के रूप में विधि शास्त्र के स्रोत के रूप में, लेकिन हम प्री के एग्जाम में जो है हम डीप में एकदम भी नहीं जाते हैं। हम जो मोटा मोटी एक पूछता है एग्जाम में, डायरेक्ट विचारक के जो यानी जो विधि शास्त्री हैं उन्हीं के बारे में पूछता है कि उन्होंने विधि शास्त्र के स्रोत के रूप में कितने भागों में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे आज जो है क्रमवार तरीके से देखिएगा, यानी क्रमवार तरीके से देखा जाए तो सामंड जो है विधि शास्त्र के कितने स्रोत बताए हैं। तो सामंड महोदय जो है विधि शास्त्र के 2 स्रोत बताए हैं, औपचारिक स्रोत बताए हैं और भौतिक स्रोत बताए हैं। यानी पहले मुख्य रूप से मेजर पोर्शन में अगर देखा जाए तो 2 ही स्रोत बताए हैं मुख्य रूप से, उसके अलावा भले ही गौड़ स्रोत के रूप में आ जाएं, लेकिन मुख्य स्रोत के रूप में उन्होंने बताया है औपचारिक स्रोत आया है और भौतिक स्रोत। यानी भौतिक स्रोत को एक और अन्य नामों से जाना जाता है जिसको बोलते हैं गैर औपचारिक स्रोत के भी नाम से हम जानते हैं। यानी भौतिक स्रोत, यानी औपचारिक स्रोत और भौतिक स्रोत। यहाँ पर और देखेंगे कि भौतिक स्रोत को भी जो है 2 भागों में इन्होंने क्या किया है, डिवाइड किया है ऐतिहासिक स्रोत के रूप में और वैधानिक स्रोत के रूप में इन्होंने डिवाइड किया है विधि के स्रोत के रूप में। अब देखिए वैधानिक स्रोत में क्या आता है, तो वैधानिक स्रोत को भी उन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया है। विधायन आता है, पूर्व निर्णय आता है, रूढ़िगत विधियां जो आती हैं वो आती हैं, और कन्वेंशन आता है यानी अभिसमय आता है। यही पूछेगा कि सामंड महोदय ने विधि शास्त्र को जो है के स्रोत के रूप में कितने भागों में बांटा है। तो सबसे पहले आप बताइएगा औपचारिक स्रोत और भौतिक स्रोत बताया है, फिर बस इतना ही पूछेगा। और डीप में अगर और ज़्यादा जाने का प्रयास करेगा पीसीएसजे के प्री में एग्जाम में, तो ये पूछेगा जो भौतिक स्रोत है उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है सामंड महोदय के अनुसार, और किसी के नहीं, सामंड महोदय के अनुसार। तो ऐसी स्थिति में आप बताइएगा ऐतिहासिक स्रोत और वैधानिक स्रोत। फिर ये भी पूछ सकता है कि वैधानिक स्रोत को कितने भागों में डिवाइड किया है, तो आपको जानना होगा कि वहाँ पे 4 भागों में डिवाइड किया है। विधायन हो गया, पूर्व निर्णय हो गया, रूढ़िगत विधियां हो गई और अभिसमय हो गया। अब हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि आखिर में ये चीज़ें औपचारिक और भौतिक स्रोत ये कहती क्या चीज़ें हैं, हमें ये जानना जरूरी है। ऐसी स्थिति में हम ये जानेंगे औपचारिक स्रोत का मतलब ये होता है एक ऐसी शक्ति, यानी जो शक्ति यानी राज्य के द्वारा अगर कोई विधायन यानी विधि बनाई जाती है, ऐसी स्थिति में उस विधायन को जब तक न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है तब तक वो औपचारिक विधि की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। पहली शर्त यह होनी चाहिए, 2 बातें आप ध्यान से रखिएगा। यहाँ पे क्या होता है, राज्यों की इच्छा होती है और उसकी शक्ति, राज्यों की इच्छा शक्ति, यानी राज्य ने कोई अपनी अभिव्यक्ति की और जब तक न्यायालय द्वारा उसे स्वीकार नहीं कर लिया जाता है, ऐसी स्थिति में उसे औपचारिक स्रोत के रूप में हम स्वीकार नहीं करते हैं। दूसरी चीजें हम क्या जानेंगे भौतिक स्रोत के रूप में। भौतिक स्रोत के रूप में ये बताया है कि भौतिक स्रोत में जो है ऐतिहासिक स्रोत को भी हम
यानी ऐतिहासिक स्रोत को भी हम नकार नहीं सकते हैं। ऐसी स्थिति में जो भी साहित्य हुए या रूढ़ि प्रथा हुए उसके अंतर्गत इसको भी हम लोग स्वीकार करते हैं। और वैधानिक स्रोत के अंतर्गत जो है संसद के द्वारा जो विधि बनाई जाती है यानी 4 भागों में, तो विधायन को भी हम स्वीकार करते हैं और न्यायालय के जो पूर्व निर्णय है उसको भी हम विधि के स्रोत के रूप में स्वीकार करते हैं। और रूढ़िगत जो विधियां जो होती हैं, रूढ़िगत का मतलब यह होती हैं जो व्यवहारिक विधियां होती हैं, यानी व्यवहार में जो नियम बनाए गए थे, यानी एप्लीकेशन फॉर्म में जो समाज के द्वारा नियम बनाए गए थे उसको हम बोलते हैं रूढ़िगत नियम, यानी रूढ़िगत विधि की श्रेणी में डालते हैं। और दो व्यक्तियों के बीच अगर किसी संधि के माध्यम से विधि का निर्माण किया जाता है तो उसे अभिसमयात्मक संधि कहते हैं। यानी 2 देशों के बीच अगर एग्रीमेंट के माध्यम से अगर किसी विधि का निर्माण किया जाता है तो ऐसी स्थिति में अभिसमयात्मक विधियां इसे हम कहते हैं। यानी विधि के ये डिटेल है आपका, और भी चीजें हैं जो मेन सामान्य आपको बस ये जानना है कि हम प्री कैसे क्वालिफाई करेंगे, बस इसी के बारे में आपको जानना है। अब इसी के साथ जो है नेक्स्ट जो हम वीडियो बनाएंगे तो वहां हम बताएंगे ऑस्टिन, यानी 4 आप लोग जो है 4 जो विधि शास्त्री हैं, सामंड हैं, ऑस्टिन है, कीटन है, हालैंड है, इन्हीं का मुख्य रूप से पीसीएस के प्री में एकदम अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। मुख्य रूप से तो 3 का तो एकदम बिल्कुल रेडी रखी रहिएगा, कहीं से छूटिएगा ना। बाद में जो है हम शाखाओं के बारे में हम बताएंगे, तो पहले एक एक क्रम में हम वीडियो बनाते जाएंगे, अपलोड करते जाएंगे, ताकि आपको आसानी से एक ही बार में अगर हम चार्ट बना देंगे तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी और कन्फ्यूजन की हमेशा स्थिति आएगी और आप भूल जाएंगे। तो इसी के साथ मैं कहता हूँ कि एक शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए कि ताकि एक एक वीडियो जो है क्रमवार तरीके से आप उसको समझेंगे तो याद भी हो जाएगा और दिक्कत नहीं होगा। आप देख लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन खींच लीजिए और खींच लीजिए। अब मैं चाहूंगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको शेयर करें कि ताकि जो भी विधि के विद्यार्थी हो या आम कोई नागरिक हो या कोई भी व्यक्ति हो, जिसे आम व्यक्तियों को भी विधि की जानकारी होनी चाहिए, ताकि समाज में इसकी सूचना जाए कि विधि के क्षेत्र में एक ऐसा भी प्लेटफॉर्म आया है अजय स्टार LLB की तरफ से, बहुत ही सरल भाषा में विधि को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। और हमें यकीन मानिए, आप मेरा सपोर्ट करिए, हम आपको विधि बहुत अच्छे से आपको मजबूत करेंगे और आप देखेंगे। और हम जो है कि दूर दूर तक मेरे मैसेज को पहुंचाइए कि ताकि मेरा जो वीडियो है ताकि वायरल हो सके और लोगों आम जनता तक मेरे जो अजय स्टार LLB चैनल है वो विधि के संबंध में जानकारी सभी को दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद।